हेलो गाइस। सो फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर जहां पर हम रेस्ट एपीआई को देखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप रेस्ट एपीआई के साथ जब वर्क कर रहे हो ना तो नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और नए प्रोजेक्ट के अंदर हम देखने वाले कि रेस्ट एपीआई हाउ इट्स वर्किंग। सो लेट्स begin with start and then here right click and close all, and now I want to create new spring starter project. Okay, let's create a new project. Why? Because now we are going in a REST API. ठीक है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा रेस्ट। देखो, जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, सो मेक श्योर आप प्रोजेक्ट नेम भी स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखो, रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट। ओके, रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट जहां पर हमने बहुत कुछ देखना है। सो रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट के बाद मेवन ग्रेडल होना चाहिए, या मेवन होना चाहिए, obviously मेवन होना चाहिए। jar and var you can choose jar and var both of them. So var basically वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वेब एप्लीकेशन डॉट var फाइल, तब आप जार को यूज करते हो जब बिल्ड बनाते हो। सो वो कन्वर्ट भी हो जाता है विद इन बाय यूजिंग जार। मेवन आप जावा वर्जन 17 रखना है, और लैंग्वेज जो है ना वो उसको मैं जावा को ही कंसिडर करूंगा। ओके, देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर्म डॉट एग्जांपल नहीं तो फॉर्म डॉट रेस्ट API, and simply the package will create as that same REST API com dot REST API. Okay, एंड आर्टिफैक्ट आईडी जो है हमारा प्रोजेक्ट का नेम जो भी रहेगा वो एग्जैक्टली सेम इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, एंड देन हियर इज द नेक्स्ट। देन आई वांट माई एसक्यूएल ड्राइवर। अब यहाँ पर फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं, ये you have seen here like this. Okay, so आपको करने की जरूरत नहीं, but I don't want right now MySQL driver. Okay, so मुझे उसकी जरूरत नहीं है। So I want the Spring Wave. Yes, I want a Spring Dev tool, which is very important. I don't want Spring Data JPA right now. Okay, right now I don't want like all these things, but I want Spring Boot and Spring Data JPA. So मैंने दोनों को क्लिक कर लिया है, बस मैंने दोनों चाहिए, and then next, and now finish it. जैसे ही फिनिश करूंगा, it's going to connect with the internet and then download it for me as a REST API project, and then ये REST API project हो जाएगा। so यहाँ पर important getting started content 51% इस तरह से मुझे नजर आ रहा है। मे बी आपको मेरी वीडियो की वजह से आपको नजर नहीं आएगा, मगर वो वहां पर है, ये देखो यहाँ पर है। तो थोड़ा सा नीचे, वीडियो के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नजर आ रहा है, वो है एक्चुअली डाउनलोड हो रही है। ओके, ये यहाँ पर है, देखो एग्जैक्टली सेम जहाँ पर मेरा अभी फिंगर है वो डाउनलोड हो रही है। ओके, सो डाउनलोड हो जाने के बाद ना हम एक्चुअली उसको देखते हैं, यानी प्रोजेक्ट किस तरह से बनकर रेडी होगा विदाउट डेटाबेस है और विदाउट डेटा जीपीए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल की जरूरत क्या है, कंट्रोल एस सेव करूंगा तो फिर से रिस्टार्ट हो जाना जरूरी है, इसलिए बस इतना ही दोनों पार्ट लगेगा। एंड नाउ लेट्स थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट देख लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। एंड हियर understand REST controller first, and then get mapping, post mapping, सारे के सारे एक वीडियो के अंदर हो जाएगा क्या? तो नहीं है, क्रिएट योर फर्स्ट कंट्रोलर। ठीक है, देख लेते हैं पहले फर्स्ट हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, एंड देन स्टार्ट कर लेते हैं, फ्लो के साथ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास, बट हियर इट इज नॉट कंप्लीटेड yet. ओके, अब इस तरह से जब आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है तो मेक श्योर, अब ये रेस्ट एपीआई मैंने बनाया, तो फिर भी मैं इसको राइट क्लिक करूंगा एंड देन मेमन के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा अपडेट प्रोजेक्ट। अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स टू अपडेट करूंगा एंड स्नैपशॉट के साथ। यस,
और ये फिर से डाउनलोड करेगा। इफ एक भी लाइब्रेरी रह गई हो तो ये फिर से डाउनलोड करके लाके दे देगा। ओके, सो अब ये एक भी लाइब्रेरी नहीं रह गई है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेन फाइल मिल जाती है। सो मेन फाइल के अंदर चलो ये का सिस आउट करके देख लेता है। ओके, मैं बोलूंगा सिस आउट। ओके, कंट्रोल स्पेस बार, और सिस आउट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रेस्ट एपीआई डेमो। ओके, मैंने जस्ट इस तरह से सिंपली लिखा है रेस्ट एपीआई डेमो। ओके, रेस्ट एपीआई डेमो जैसे ही लिखा मैंने, यहाँ पर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। कितना सिंपल है, इतना ही करना, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हाँ, आई नो इट्स टेकिंग टू मच टाइम इन माय लैपटॉप, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रनिंग में है। सो आपके यहाँ पर फास्ट हो जाएगा, सो डोंट वरी। एंड देन हियर कम रेस्ट एपीआई डेमो। सो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, रेस्ट एपीआई कनेक्ट हो चुका है, और ये पोर्ट नंबर 80 पर रन कर रहा है। ठीक है, सो अब ये यहाँ पर तो हो गया है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर। सो राइट क्लिक ऑन दिस बेस पैकेज, create a new class. Okay, I want the class with the new package as a controller. So not a controller, it's a REST controller. So REST controller. अब मैं यहाँ पर REST dot controller भी कह सकता हूँ, बट मैं अरे REST controller. ओके, और यहाँ पर बोलूंगा मुझे डेमो देना है, सो डेमो रेस्ट कंट्रोलर। ओके, डेमो नॉर्मल, देर इज नो नीड टू मेन मेथड। एंड यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा, ये फिर से रिफ्रेश होके मुझे यहाँ पर दिख गया है। थैंक्स। एंड देन नाउ मैं एट द रेट बोलना चाहूंगा कंट्रोलर को, यानी एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर ने, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स बॉडी एंड, देखते हैं, हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन। लेट्स देखते हैं। अब हमने रेस्ट कंट्रोलर बनाना है। सो मैं डिफरेंशिएट पर बता देता हूँ आपको रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर का, जो कि हमने यहाँ पर बोला था। इट्स दिस इज अ दिस सिंगल एनोटेशन डज द वर्क ऑफ कंट्रोलर एंड अ रिस्पॉन्स बॉडी भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ रेस्ट कंट्रोलर। मैंने बनाया रेस्ट कंट्रोलर के बाद, here I just write here as a rest response um, request mapping, and here I just want to write demo. Okay, because जैसे ही डेमो लिखूंगा इसके पास आ जाएगा, इसके लिए। एंड नाउ लेट्स क्रिएट वन मेथड पब्लिक, डेटा रिटर्न में करना चाहूंगा। रिटर्न क्या कर, हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। चलो देख लेता हूँ, मैं नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहूंगा। ओके, स्ट्रिंग डेमो। मैंने जैसे ही डेमो मेथड जो सही है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड देन रिटर्न रिटर्न मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा रेस्ट एपीआई डेमो। ओके, मैंने जस्ट इस तरह से लिखा है रेस्ट एपीआई डेमो। अब मैंने ये लिखने के बाद मुझे यहाँ पर मेथड को भी नाम देना पड़ेगा, एट द रेट गेट मैपिंग। सो आई वांट टू गेट इन अ वेब ब्राउजर। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे गेट करना है। सो डेमो मेथड के अंदर गेट डेटा। ओके, इस तरह से मैंने लिखा है। तो मैं फिर से कंट्रोल एस टू सेव, जैसे ही जावा के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। सो रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं यहाँ पर राइट डाउन करना चाहूँगा। सो लेट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ http:// localhost
8080 स्लैश, मैंने जैसे जस्ट नॉर्मल लिखा 8080, तो ये मुझे हैंड इस तरह से एरर देखने को मिलेगा। सो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा डेमो है। ओनली जस्ट डेमो लिखने से भी काम नहीं चलेगा। सो मुझे यहाँ पर डेमो, और मैंने यहाँ पर लिखा है गेट डेटा। ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, गेट डेटा, और एंटर करूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर गेट डेटा किया है, रेस्ट एपीआई डेमो कॉल, REST API demo call. But if I didn't write here as a REST controller, instead of writing as the controller, it's giving me error. So because controller returns the view page. So मैंने यहाँ पर लिखा, और here once again I write here as this application has no explicit mapping, और error page not found वाला error आया 404, ओके, नॉट फाउंड मुझे नहीं मिल रहा है। कौन, रेस्ट एपीआई डेमो जो कि पेज है वो मुझे नहीं मिल रही है। प्लीज यार मुझे दिखा दे कहाँ पर है, डॉट एच टी एम एल है, डॉट जेएसपी है, कौन है वो, मुझे यहाँ पर नहीं। तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं। गेट डेटा ये जो है यहाँ पर नहीं मिले, सो मैं यहाँ पर एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर किया एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। चलो लेट्स एंटर। ओह वाओ, सो इट्स वर्किंग। सो यहाँ पर मेरे मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं क्लास के अंदर। सो वो कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, और अब अगर मैं फिर से इसको कॉल करूंगा, सो इट्स नाउ वर्किंग। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी एंड कंट्रोलर। इतना सिंपल था, बहुत इजी है। ओके, रेस्ट कंट्रोलर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देख ली, एंड हाउ इट्स वर्किंग, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर के बारे में भी आपने देखा। हाउ वर्क्स रिस्पॉन्स बॉडी ये भी हमने देख ली। यानी बहुत कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है, और यहाँ पर बहुत कुछ हमने कवर भी किया है। So, but I want the data. Actually, we don't have any data right now. Okay, but data actually हमारे यहाँ पर अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। So हमने अभी तक डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाला पार्ट नहीं किया है। So हम यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, so ये देखो, यहाँ पर हम रेस्ट डेटा में एक डमी डेटा बना लेता हूँ। So लिस्ट ऑफ एनीथिंग, यानी मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। सो इट्स अ लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, जस्ट नॉर्मल अरे अरे लिस्ट। ओके, सिंपल। ओके, और अगर मुझे ये वाला पार्ट नीचे भी ले लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यहाँ पर एक डेटा को ऐड करता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड। आप यहाँ पर किसी को भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, किसी भी डेटा को आप ऐड कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ लिस्ट में यहाँ पर बोलना चाहूंगा इट्स जस्ट नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा को ऐड कर, ओनली नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐड नेम कर लेता हूँ हिनाटा। ओके, ऐसे मल्टीपल्स डेटा को ऐड करने वाले हैं हम। हिनाटा, शिजुने, देन सुनाडे। ओके, देन सकुरा। ओके, मैंने ये कुछ चार नाम यहाँ पर ऐड किए। So instead of returning the data, I want to return the list. Okay, मैं list को return करना। So here I just returning the list. But ये return type string है, तो instead of string, I just want to say here as a list. So list of string मैं return करने वाला हूँ। Okay, मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपल है।
टेंशन लेने की जरूरत है। एंड नाउ एंटर। सो ये देख सकते हो आप, ये जेसन अरे का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिला। ओके, प्रिटियर के अंदर आपको नजर आएगा, मैं जूम करता हूँ, ये देखो। सो हियर इज द नॉर्मल जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पर डेटा को देखने को मिलेगा। सो ऑब्जेक्ट को किस तरह से कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को किस तरह से ऐड करने वाला सीन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। और पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करेंगे, और पोस्टमैन टूल के साथ ही हमें टेस्टिंग वाला पार्ट करने वाले हैं। सो हमने बेसिकली नॉर्मल फ्लो देखा। सो हमने रन किया, और एपीआई को हमने चेक किया कि किस तरह से वर्क होती है और किस तरह से नहीं। ओके, रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर के बारे में डिफरेंशिएट देखा। तो अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर पोस्टमैन टूल को किस तरह से यूज करेंगे, और हाउ टू इंस्टॉल द पोस्टमैन टूल। ओके, यानी पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करना इट्स नॉट अ बिग डील। आप ब्राउजर पर जा सकते हो, और वहां पर आपको क्या करना है, लॉग इन कर देना है। सो मैं वो वाला पार्ट करता बैठूंगा नहीं, अगर मुझे कुछ एरर आता है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, जहां पर हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। जिसको भी इसकी जरूरत पड़ेगी वो दिखेगा और उसे आगे बढ़ सकता है गाइस। सो सी यू गाइस तुम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम कुछ देखेंगे। टाटा बाय बाय।